कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉलिन्स, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड आवर कूलिंग पार्टनर इज पेल। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है टू फॉर्मर स्किपर्स इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक साहब ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग डे, जैसे हमने कल रात के शो में बात की थी। आज पहला मैच जो पाकिस्तानी वक्त 5:30 बजे खेला गया, इट वाज वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड इट वाज अ क्वार्टर फाइनल। ऑफिशियली तो ये क्वार्टर फाइनल नहीं था, लेकिन जो भी टीम जीती उसने सेमीफाइनल के लिए थ्रू करना था और ऐसा हुआ है। बात का आगाज करेंगे सलीम भाई। साउथ अफ्रीका, आपने कहा था कि आप देखिएगा डरे हुए लगेंगे, तो ऐसा ही था, कुछ नहीं था। अगर आप हमें ये नहीं भूलना चाहिए था कि वेस्ट इंडीज उससे भी ज़्यादा डरू है। हालांकि मेरी फेवरेट टीम थी और मैंने कहा था कि ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि उनको होम एडवांटेज है। मगर आज का मैच भी अगर आप देखें तो उनके 7 आउट हो गए थे। अगर बारिश ना होती तो मैं बताऊं, ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब से साउथ अफ्रीका आई है कि उनकी फेवर में चीज़ें गई हैं। अदरवाइज़ बारिश होती थी तो वो बेचारे बाहर हो जाते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए गुड लक साउथ अफ्रीका की कि वो फर्स्ट टाइम उस चीज़ से निकले हैं क्वार्टर फाइनल से। मगर मैं आपको बताऊँ, अभी सेमीफाइनल है। अभी सेमीफाइनल है। मगर वो जो एक डर होता था ना उनका कि यार हम बड़े मैच में, वो अल्लाह ने उनकी मदद कर दी है। आप देखो 7 आउट हो चुके थे, अभी स्कोर चाहिए था और वो उनको एक गैबी मदद ही कह लें कि वो फंसे हुए थे उस वक्त तक। मगर ये गेम का हिस्सा है, तो उनकी बैड लक होती रही, अब उनकी गुड लक हुई है, तो अल्लाह करे कि वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करे। इंदी भाई, ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं कि उनकी लक जो है साथ दिया, मदद उनको मिली, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी की जो आउट ऑफ द बॉक्स थी। अगर हम देखें बॉलर्स के ओवर, तो 12 ऐसे ओवर्स हैं जो स्पिनर्स ने किए हैं। और हम लोग लास्ट टाइम देख रहे थे कि तबरेज़ शम्सी अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो उनको कुछ मैचेस में जो है वो रेस्ट भी कराया गया। तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कंडीशंस को देख के, तभी इस तरह के कुछ आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लिए गए एडम माकरम की जानिब से। नहीं, माकरम ने जो डिसीजन लिए वो इसलिए कि वेस्ट इंडीज़ सारे लोग जानते हैं कि वो फास्ट बॉलर, अगेंस्ट फास्ट बॉलर है ना, बहुत अच्छा खेलते हैं। कि शम्सी को भी वो यूज़ करते हैं कि जी किसी टीम के ख़िलाफ़ यूज़ किया, फिर बाहर बिठा दिया, फिर यूज़ किया। तो इस दफ़ा भी उनका डिसीजन बहुत अच्छा रहा शम्सी वाला, क्योंकि जी उन्होंने उसको यूज़ किया और हो सकता है कि उसने 3 आउट किए। अगर उनको लगे ना कि अगली पिच पे या टीम के खिलाफ ये यूज़फुल नहीं होगा तो वो इसको बाहर भी बिठा देंगे। उन्होंने खुद भी, एडम माकरम ने खुद भी पूरे 4 ओवर किए, 4 ओवर किए और नया बॉल किया उसने, क्योंकि सिर्फ ये वेस्ट इंडीज़ की वजह से कि जी हम आके ये करेंगे। और ये साउथ अफ्रीका जिस तरह ये वाला मैच था कि जी एन लग रहा था कि जी वेस्ट इंडीज़ भी जीत सकता है, ये भी जीत सकता है। तो अभी जो आग के दरिया ना, वो अभी इनके लिए और भी बहुत है। ये सेमीफाइनल तक तो पहले भी आए हुए हैं, ठीक है, सेमीफाइनल तक आए हुए हैं। लास्ट ईयर सेमीफाइनल अभी मुश्किल से निकले नहीं है जी। तो ये अब यहाँ, लेकिन ये कि जिस तरह ये सेमीफाइनल में पहुंचे हैं ना, अच्छा इस तरह नहीं पहुंचते। अच्छा, पहले बिल्कुल आराम से पहुंच जाते थे। इनको ये आइडिया नहीं था ये क्वार्टर फाइनल है, क्योंकि वो राउंड का मैच खेल रहे थे ना। जब इनको पता चलता है ना कि ये इसके बाद हम बाहर होंगे, वहाँ थोड़ा सा ये गड़बड़ करते हैं। तो मेरा ख्याल है सेमीफाइनल इनके लिए थोड़ा सा। तो मैंने कहा कि अगर ये सेमीफाइनल जीतते हैं तो ये वाला आग का दरिया जो सा इनको पार करने के लिए कोई 30 साल लगे हैं, तो मैंने कहा फाइनल जीतने के लिए पता नहीं आगे कितने साल लगते हैं। लेकिन ये कि ये टीम डिफरेंट कर रही है, जिस तरह माकरम ने आज डिफरेंट किया है, बड़ी अच्छी प्लानिंग से खेल रहा है और पैनिक नहीं करता, स्पेशली इनका कप्तान। तो ये पैनिक नहीं करता। तो इस दफ़ा और जो जीत भी रहे हैं तो बिल्कुल क्लोज आके जीत रहे हैं, क्योंकि जी जिस तरह इंग्लैंड से जीते थे कि वन साइड इंग्लैंड से जीत रहे, इंग्लैंड जीत रहा था तो वहां से इन्होंने कम बैक कर लिया। तो कुछ डिफरेंट है इनकी टीम में, तो जो मुझे लगता है कि जी इनको सपोर्ट इस टूर्नामेंट में इंजी आप देखो कि इनकी लक साथ दे रही है। एक स्कोर से मैच जीते हैं, तो ये इस दफा फर्स्ट टाइम देखा कि लक इनके साथ है। लेकिन ना हमें इस चीज को बिल्कुल भी उनका क्रेडिट इस तरह मैं कहूंगी कि हम छीनना नहीं चाहिए कि अगर आज हम वेस्ट इंडीज की बैटिंग देखें ना, तो उन्होंने 9.3 ओवर्स डॉट खेले हैं। तो जब आप इतने 10 मतलब आप आधा बॉल्स वैसी नहीं खेलेंगे तो फिर तो ये होगा नहीं। वो देखें, बड़ा दोनों के लिए प्रेशर मैच तो था ना, कि वो डरे हुए थे दोनों के, जो हारेगा वो उसके लिए मुश्किल होगी। तो मेरा ख्याल वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है जो वो आप देखें वो अच्छा करती है ना, तो बहुत अच्छा करती है।
और जब वो भी बुरा करती है ना तो वो एकदम उनका कुछ पता नहीं होता उस दिन क्या कर जाए। तो मेरा ख्याल बैड डे था आज, हालांकि उन्होंने आखिरी बॉल तक फाइट करने की कोशिश तो की। जी जी। अगर बारिश ना आती तो जैसे इंजी ने कहा मैच तो किसी साइड पे भी जा सकता था ना। बॉलिंग तो वेस्ट इंडीज की अगर हम देखें तो ठीक ही थी, बॉलिंग कोई इतनी खराब नहीं थी, लेकिन बैटिंग पे अगर हम देखें इंजी भाई तो काइले मार्श और निकोलस पूरन के दरमियान ही एक पार्टनरशिप थी 81 रन की। उसके अलावा हमें कोई ऐसा दिखता नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा। 81 रन ये हो गए, 135 टोटल बने थे। जी, ये पूरन ने कितनी रन की हैं? चेज और मायर के दरमियान मेरे ख्याल में हाँ चेज, सॉरी चेज 52 रन किए तो रॉस्टन चेज ने और काइलिस के 35। अच्छा, दोनों टीमों का जो है ना, ये वेस्ट इंडीज भी 85 पे इनके 3 आउट थे, सही, 95 पे ये 6 पे चले गए थे। साउथ अफ्रीका का भी ये था, ये भी 85 तक सही थे और जिस टाइम 100 पे पहुंचे तो इनके भी 6 आउट हो गए थे। तो दोनों टीमें ना 80 और 100 के दरमियान ना क्लैप्स किया इन्होंने दोनों टीमों ने। सो लेकिन असल में इसलिए जिस तरह आप कह रहे हो ना कि साउथ अफ्रीका की लक होनी चाहिए, अगर लक नहीं होगी ना किसी भी टीम की जी, तो आप नहीं जीत सकते कोई इवेंट नहीं, मैं जीत सकते। फर्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ हाँ, फर्स्ट टाइम लग रहा है कि इनका कि जी लक है ना इनको फेवर कर रही है और ये ज़रूरी है किसी भी टीम के लिए जीतने के लिए ना, ये ज़रूरी है फेवर करना। अगर वो नहीं करेगी तो आप जितनी मर्जी मजबूत टीम हो तो आप इवेंट नहीं जीत सकते कमल, क्योंकि मैच ये जीत जाते हो। इनके साथ तो बेचारों के साथ देखो ना, हमेशा से जब से 30 साल से बैड लक ही होती थी जी। कि बारिश होगी 30 स्कोर चाहिए एक बॉल पे, क्वार्टर फाइनल में गए हार गए, पिछले सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का हुआ था हाँ, ना 92 तो का। ये इस दफा उनको देखो 1 रन से जीत रहे हैं जी मैच। इंग्लैंड के खिलाफ हारते हारते जीत गए जी। आज भी बारिश हुई है तो उनकी फेवर में गई है। अच्छा मैं यहाँ पे चीजें उनकी फेवर में जा रही हैं। मैं यहाँ पे वेस्ट इंडीज क्रिकेट के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगी। हमें याद है लास्ट ईयर वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे वो, और बहुत अरसे से हमने देखा नहीं है कि वेस्ट इंडीज़ में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली जा रही हो। उनके भी बोर्ड के और प्लेयर्स के काफ़ी मसले चलते रहते हैं, बट रोमन पावेल ने यहाँ पे कुछ बातें की हैं जो मैं चाहूँगी हम ज़रूर डिस्कस करें। उन्होंने कहा है, गुड टू सी बस बैक इन द कैरेबियन फॉर क्रिकेट, वी नो हाउ लॉन्ग इट हैड डाइड डाउन। आई थिंक व्हेन यू लुक ऑन अ लार्जर स्केल, वी हैवंट वॉन द वर्ल्ड कप बट वी आर इन दिस सेमीफाइनल। लेकिन उनका कहना है कि हमने जो 12 महीने में क्रिकेट खेली है ना वो अच्छी है, और ये आसान नहीं होता कि आप 9वें नंबर की टीम से 3रे नंबर की टीम बन जाएं वर्ल्ड में। असल में देखें वहाँ ना वेस्ट इंडीज़ में प्रॉब्लम ये है कि छोटे छोटे आइलैंड हैं। आपको पता है इनकी करेंसी भी अलग अलग है जी। तो वो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हर आइलैंड वाला ये चाहता है कि उनका बंदा कैप्टन बने या उनके लोग ज़्यादा खेलें, तो वहाँ है ये बहुत सारी चीज़ें। एक टाइम था जब वेस्ट इंडीज़ था, उस वक़्त वो चूँकि क्रिकेट में इतना पैसा नहीं था तो उनको उनका पैशन था कि हमने जीतना है। आप देखें क्लाइव लॉयड के टाइम पे कितना वो जीते थे जी। मतलब कोई टीम उनके करीब भी नहीं गुजरती थी। अब जब से ये पैसा आया ना तो वो ये मुख्तलिफ लीगों में जाके खेलने शुरू हुए, तो फिर इनकी क्रिकेट इसलिए भी ख़राब हुई कि लोग वहाँ खेलना नहीं चाहते थे। वो बाहर लीगों में से उनको इतना पैसा मिल जाता था कि वो जाके लीगें खेलते थे। तो मेरे ख्याल अब थोड़ा सा वो वापस शायद टीम उन्होंने इकट्ठी करने की कोशिश की थी और इस दफ़ा इसलिए आपको थोड़ी बेहतर नज़र आई थी। तो मेरे ख्याल वहाँ प्रॉब्लम्स तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये वेस्ट इंडीज़ का ना जिस तरह आपने कहा क्लाइव लॉयड के ज़माने में टीम जीतती थी, और उसके बाद अगर दूसरा इनका कोई कामयाब कप्तान गया ना वो डैरेन समी गया जिसने 2 T20 के वर्ल्ड कप रिची रिचर्डसन के टाइम पे भी अच्छी रही। नहीं, अच्छी टीम थी लेकिन कोई इवेंट ऐसा नहीं जीती थी। अब ये T20 के इवेंट है ना, ये डैरेन समी ने 2 जीते हैं। ये इसको कोच लेके आए थे जिस टाइम है ना ये क्वालिफाई राउंड भी खेल रहे थे और वहाँ से भी ये बाहर हो गए थे। तो अब ये डैरेन समी को लेके आए हैं, तो मैं इसलिए मुझे पता है ये पावल भी ज़ल्मी से खेलता है, रादरफोर्ड भी ये ज़ल्मी से खेलता है, सैमी ये कप्तान है, ये कोच है ज़ल्मी का। तो मेरा इनके साथ अब है ना ये सारी चीज़ें ना चेंज कर रहे हैं क्योंकि जी क्रिकेट में वापसी लेके आ रहे हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ है ना अमेरिका के बहुत करीब है जी। और ये सारे लंबे तिरंगे होते हैं और सारे मजबूत भी बहुत है क्योंकि इनका सारी जो लाइफ है ना वो बीच के ऊपर है, इनकी टांगें बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अमेरिका बास्केटबॉल वाले ना जो क्लब है ना उनकी बाकायदा टीम आती है और वो इनको सेलेक्ट करके बास्केटबॉल के लिए ले जाते हैं आके, और वहाँ अमेरिका में उसमें पैसा बहुत है तो बहुत ज़्यादा रुझान है ना उस तरफ हो गया था कि जाने का। अब जिस टाइम ये क्रिकेट में पैसे आए हैं तो अब थोड़ा सा वापसी इनका रुझान है ना क्रिकेट की तरफ आया है।
अब ये ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जो इनके साथ काम करें, कि कुछ सैमी को ये समझते हैं कि जो 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता था ना, इसने सारों को ना जेल कर लिया था, क्योंकि जी इसकी वजह से ना टीम में बेहतरी आ गई थी। तो और अब जब एक लेके दफा इंजी भाई जब वर्ल्ड कप जीते तब भी इनके फाइनेंशियल काफी इश्यूज थे, तब भी हमने देखा था प्लेयर्स जो आके प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बात कर रहे थे कि हम लोगों ने खुद कपड़े खरीदे हैं, बोर्ड की तरफ से सपोर्ट नहीं है। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। पीसीबी ने जो है मुल्क के डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करने के लिए अहम फैसले किए हैं। आज 3 घंटे की मीटिंग हुई है बोर्ड रूम में, और 3 घंटे काफ़ी लंबा टाइम होता है, काफ़ी चीज़ें डिसाइड की गई हैं उसमें। डोमेस्टिक क्रिकेट के निज़ाम को बेहतर किस तरह करना है, कोचेज़ को ट्रेन करने के लिए कोचेज़ लाए जाएंगे, और तीनों फॉर्मेट्स के जो है पूरा साल इवेंट्स मुनक्कद किए जाएंगे। खिलाड़ियों को जो है वो मेरिट पे सिलेक्ट किया जाएगा और उनकी फ़िटनेस देखी जाएगी, वरना कोई खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। सलीम भाई क्या ख्याल है आप? और ये भी एक चीज़ बड़ी अहम है कि डोमेस्टिक खेलेंगे तो टीम में आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। इन जी मेरी तरफ देख के हंसना शुरू हो गया था। नहीं ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए मैं इसलिए ऐसा था, मैं बता दूं वो ये कह रहे हैं कि जी खिलाड़ी मेरिट पे सिलेक्ट होंगे, इसका मतलब है पहले नहीं हो रहे थे। इसका मतलब है कि पहले नहीं हो रहे थे। सो एक तो मैंने कहा कि ये उनकी जो स्टेटमेंट है ना, असल में तो यही है ना कि स्टेटमेंट से बंदा देख के ये तो चलो ये अच्छी बात है। डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल उसको ठीक करना चाहिए, उसकी ज़रूरत भी है। हम बार बार कहते हैं कि आपके अच्छे प्लेयर वहाँ से निकलते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उस पर काम करने लगे हैं। मगर जो बहुत सारी चीज़ें हम और भी डिस्कस करते रहे हैं इस प्रोग्राम में, कि जैसे आपने 3 घंटे मीटिंग हुई है जी, तो वहाँ तो मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड में कोई ऐसा बंदा नहीं है क्रिकेटर जो आपको अच्छी सजेशन दे सकता होगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो तो लोग क्रिकेट नहीं खेले हुए जो क्रिकेट बोर्ड में तकरीबन हैं। तो फिर ये जो मीटिंग हुई है तो ये वो गवर्निंग बोर्ड में सिर्फ एक ही बंदा है जो क्रिकेट खेला हुआ है। कौन है वो? नाम मुझे भूल गया, लेकिन वो बहावलपुर से हैं कोई साहब, और उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है बस। और पाकिस्तान खेले में। अच्छा, मैं भी देख से तो मेरे ख्याल के अलावा एक ही बंदा जो बहावलपुर से है, वो एक ही बंदा है। मगर मैं वही कहने की बात ये है कि क्रिकेट की डिस्कस की इम्प्रूव करने के लिए किससे मुशावरत हुई है उनकी, वो थोड़ा सा है कि देखें आप क्रिकेट को इम्प्रूव तो क्रिकेटर ही आपको सजेशन दे सकता है ना कि ये यहाँ जो हम रोज़ बैठ के बात करते हैं कि यहाँ खराबियाँ हैं, आप जहाँ से चेंज होनी चाहिए, आप अगर वहाँ से मशवरे आ रहे हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट में आई डोंट नो, ये अब डिसीजन होएंगे तो पता चलेगा। बहरहाल सलीम भाई असल में अगर थोड़ी सी जो पीसीबी ने ये प्रेस रिलीज दी है ना, उन्होंने 3 घंटे के बाद ये प्रेस रिलीज होगी, क्योंकि जी आज हमारी वो जो मीटिंग में इन एजेंडे पे बात हुई है और ये वाली चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं जी, इसी चीज़ पे बात हुई है ना जी। तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पहले ना होती हो, कि इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये तीनों फॉर्मेट पहले भी हो रहे हैं। T20 भी होता है, ODI भी होता है, और टेस्ट मैच वो 4 डे क्रिकेट भी होती है। और अगर क्वालिटी को अलबत्ता बेहतर बनाने की बात की है, सारे टाइम क्वालिटी को बेहतर करने की बात होती है जी। और ये मैं कोई उन पे क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश नहीं कर रहा कि जी मैं किसी को वो डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये वाली चीज़ पे पॉइंट उठा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ना, जिस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की भी थी, डोमेस्टिक की भी थी, ये मेरे वक्त से ना सलीम भाई तय हुई थी, ठीक है। मैं सिर्फ इस चीज़ पे आपकी नज़रसानी कराने की कोशिश कर रहा हूँ चेयरमैन साहब की, कि ये भी किया जाएगा कि ये वाली चीज़ें पहले होती थी, अब क्यों नहीं हो रही। क्योंकि जी बीच में जो हम एक आपने चीज़ की है 4 साल पहले भी वो हो रही थी, अब 4 साल बीच में नहीं हुई तो 4 साल के बाद फिर वापसी उसका डिसीजन लिया जा रहा है। कोई फैसला इनका गलत नहीं है, सारे सही हैं, ये नहीं कह रहे कि गलत नहीं, ये फैसले सब सही हैं। क्योंकि जी आपकी कोचिंग बेहतर होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास बेहतर होनी चाहिए, ठीक है ना, कोचेस एक ये हाई परफॉर्मेंस कोच होना चाहिए, ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो गलत है, सारी सही है, ठीक है। लेकिन ये पहले भी हुई हैं, तो इनको मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जिन्होंने बीच में से इनको ख़त्म किया था, वो नहीं ख़त्म हो रही, वो लोग आपको आप है ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं कि जी ये किसने किया है। जो पिछली क्रिकेटिंग कमेटी बनी थी जिसमें इन्होंने मिसबा को हेड बनाया था, उसकी 2
मीटिंगें मैंने भी अटेंड की थी। वो कमेटी तो खैर वो कुछ नहीं थी, उन्होंने वो की थी, वो हफीज़ था, मैं था और मिसबा थे। हम जाके 2 दिन उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी आने की, तो मैं गया था। उसमें सारा फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर डिस्कस हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी, यही चीज़ें हुई थी, पहले भी यही वाली चीज़ें हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये नोट करेंगे कि ये ना हो कि जी 4 साल के बाद फिर हम कोई इवेंट हारे हो तो फिर ये कह रहे हो कि जी हम अपना फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर ठीक करेंगे। तो ये कौन लोग हैं कि जो फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर हिला देते हैं, जो ये वाली चीज़ें नहीं हो। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी जो कोई बहुत रॉकेट साइंस हो कि जी डिसाइड हुआ हो कि जी कोई बेसिक सी चीज़ें हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, कोचेज अच्छे होने चाहिए। इसमें क्या है? इसमें असल में लोग तो वो आने चाहिए जिन्होंने ठीक करनी है। हाँ जी, डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करने के लिए कोई बंदा भी तो ऐसा होना चाहिए ना जो। वैसे इसमें कहा गया है कि वो ज़्यादा बेहतर कोचेस लाए जाएंगे। मेरा ख्याल इस मीटिंग में शायद ये डिसाइड हुआ हो, हम अज्यूम कर सकते हैं, हमें वल्लाह आलम के उधर क्या बात हुई होगी कि जो आपस में जो मीटिंग हुई है जिसमें शायद इतने ज़्यादा क्रिकेटर्स नहीं थे कि कौन कौन सी जगह पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कौन कौन से लोग उनको चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ नीचे से भी एक चीज़ ना जो यहाँ पे उन्होंने बात की है वो ये भी है कि हमने गैप ख़त्म करना है। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, ये मैं चाहूँगी आप ज़रूर हमें बताएं कि कितना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो आपके डोमेस्टिक में आके खेल रहे हों, ताकि जो आपके यंग प्लेयर्स हैं उनको सीखने का मौका मिले। मैं इसलिए भी इसके बिल्कुल आपके इसको वैसे ये जो आप गैप ख़त्म करने की बात करती है ना, तो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये इकदाम बहुत अच्छा है, गैप नहीं होना चाहिए, किसी मुल्क में नहीं है। लेकिन जिस समय आप गैप ख़त्म करने की बात करते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर को इधर लेके आना चाहिए, इसको नहीं गैप कहते। हमारे प्लेयर्स? हाँ जी, हमारे प्लेयर्स जी मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, इसको नहीं गैप कहते। ये जो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना, ये इंटरनेशनल के करीब चली जाए, ये गैप है। ये अलग गैप नहीं है कि इंटरनेशनल प्लेयर फर्स्ट क्लास में आके खेल ले। ये जरा थोड़ी सी समझने की चीज है। जो ये फर्स्ट क्लास है ना, कि अगर इस तरह है, ये नहीं कि इंटरनेशनल इधर से इधर आए, ये फर्स्ट क्लास इधर से इधर जाए। ठीक है, इसको इस गैप को खत्म करने की बात कर रहे हैं कि जी इंटरनेशनल। और जिस टाइम आप ये गैप किस तरह खत्म होगा, जिस टाइम हमारे फर्स्ट क्लास में पैसे आएंगे तो आप अपने प्लेयर्स को करेंगे तो वो खेलेंगे तो करीब आएंगे सारे। तो ये हमारी जो फर्स्ट क्लास नीचे है ना जी, इसको ऊपर लेके आने की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा जरा एक फ़र्क है कि जो समझने के जी सारे प्लेयर आके फर्स्ट क्लास खेल लेंगे, ये पूरी दुनिया में होता है। अगर हम अब सिर्फ इस चीज़ पे जोर डालना शुरू करेंगे जी हमारे प्लेयर आके फर्स्ट क्लास खेल लें, तो ये एक सोचने वाली बात है। अब ये वाला गैप खत्म होना चाहिए। वो भी थोड़ा मेरा ख्याल है आपको बेहतर पता होगा, जो गैप जो आप ये बात कर रही हैं डोमेस्टिक प्लेयर में और इंटरनेशनल प्लेयर में कितना फ़र्क है। उनको तो कुछ दिया ही नहीं जाता ना नीचे। तो ये मैं वो कह रहा हूँ, आपको मेरे ख्याल में इससे बेहतर आइडिया होगा कि कितने बहुत कम पैसे दिए जाते हैं अब। और फिर प्लस आपके इंटरनेशनल प्लेयर जो हम बार बार कहते हैं ना कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, ये लाजमी होना चाहिए कि ये आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, ताकि हमारे जब जैसे इंजी ने भी उस दिन बात की थी कि जब आप कोई भी प्लेयर बाबर आजम के साथ खेलता है या शहीन के साथ फर्स्ट क्लास खेलता है जी, तो उसका दिल बड़ा हो जाता है। जैसे एक दिन इंजी ने सुनाई भी थी वाकया सुनाया, तो आप देखें ना ये चीज़ें आपके प्लेयर नहीं करते, वो आगे खेलते ही नहीं, वो सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, जाके लीगों में चले जाते हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी इसीलिए भी इम्प्रूवमेंट ठीक है हो ही नहीं रही। इंजी भाई ने कह दिया था कि ये प्रेस रिलीज है, तो ये प्रेस रिलीज नहीं है इंजी भाई, ये सिर्फ एक खबर है जो हम तक पहुंची है और सब जगह इसको यार आप हमारी खबरों से पैसों की आपने बात की है, तो इसमें एक और चीज भी है और वो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम डोमेस्टिक क्रिकेट में जो इंटरनेशनल प्लेयर्स का और हमारे जो लोकल प्लेयर्स का गैप है उसको खत्म करने की बात कर रहे थे। इंजी भाई ने समझाया कि वो गैप किस तरह से ख़त्म होना है, उन्होंने बात की कि आपने अपनी डोमेस्टिक के प्लेयर्स को जो है उनका लेवल ऊपर लेके जाना है। तो इस खबर में एक और बात भी है और वो ये है कि जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी असर उनका जायज़ा लेने की बात की जा रही है। तो शायद इसमें ये हिंट है कि उनके भी पैसे बढ़ाए जाएंगे। नहीं, ये जो बात मैं कह रहा था ये उसी तरह ही है और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि जो आप है ना सेंट्रल जो अपने डोमेस्टिक के प्लेयर हैं उनका जो उनसा कॉन्ट्रैक्ट बेहतर कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए एक बात अंडरस्टैंड करेंगे कि जी एक प्लेयर को इतने फर्स्ट क्लास के प्लेयर को पैसे मिलने चाहिए ताकि उसको कोई और काम ना करना पड़े, ठीक है, ताकि वो फोकस कर सके
और उस पर आप थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल लें कि जी आपका फिटनेस ये होनी चाहिए, आपकी सारी चीज़ें ये होनी चाहिए, और अगर बोर्ड जियाला इकदाम कर रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी इंजी भाई आपके ख्याल में कितने पैसे मिलते हैं? मुझे पता है कि पिछले 1-2 साल में हमने चीज़ें रिन्यू की हैं, वुमेन क्रिकेट में भी की हैं और डोमेस्टिक में भी हमने रिन्यू की हैं, लेकिन अभी क्या लगता है कि कितना मजीद काम करने की ज़रूरत है? मैं 40-1,000 नहीं, मेरे ख्याल में बेहतर हो गए, अब थोड़ा बेहतर हुआ है। 50 से 60 हज़ार हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई पैसे नहीं है, इसको काफ़ी बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जी ये आप समझ लें कि जी जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसको 3 से 4 गुना ऊपर लेके जाने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि ये प्लेयर्स कंफर्टेबल होंगे, हमारे फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स। और साथ एक चीज़ और भी बताऊं कि जी जो कोचेज़ है ना, इनके भी ज़रूर पैसे बढ़ाइएगा। जो हमारा दूसरा स्टाफ है ना, इसके भी पैसे ज़रूर बढ़ाइएगा, ताकि ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, हमारी फिर है ना फर्स्ट क्लास मजबूत होगी। अच्छा, ये सारे इन पे चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए, क्योंकि वैसे इंजी बहुत सारे प्लेयर्स को मैंने देखा है कि वो बेचारे रोते रहते हैं कि हमें पैसे नहीं अभी तक मिले। कुछ टूर्नामेंट होते हैं ना, तो वो जैसे ग्रेड 2 या कुछ टूर्नामेंट जो खेलते हैं, तो उनको ना अक्सर लड़के कंप्लेन करते हैं कि अभी तक हमें पैसे नहीं मिले। तो ये चीज़ों पे भी नज़र रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, पीसीबी की नज़र होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में पीसीबी का जो सा पैसा है ना, वो इधर से उधर नहीं होता। हाँ, नहीं वो नहीं, वैसे ये पीसीबी का वो सही बिल्कुल। ये ग्रेड 2 जो इनकी लोकल अच्छा स्लीप भाई, मैं एक इशू और है, सीरियस है, वो आपके और मेरे से मुतल्लिक है। वो ये वाला इशू है, मैं बोर्ड से, ये मेरी रिक्वेस्ट है, वैसे मेरा ख्याल वो चेयरमैन साहब से की जाए तो बेहतर। हाँ जी, चेयरमैन साहब से ही है, किसी से नहीं है, चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जो पुराने प्लेयर्स हैं ना जी, उनको ये पैसे देते हैं 60 साल के बाद। तो 60 साल के बाद उनके सारे पैसे दवाइयों पे लग जाते हैं, ठीक है? तो वो इस तरह ना करें, उनको 50 साल के बाद दें। नहीं इंजी, उसका होना ये चाहिए जो उस दिन देखें, एक बंदा 30 साल की एज में टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाता है। हाँ जी, हमने दोनों इंजी ने, मैंने इस पे बड़ी डिस्कस की थी कि यार ये होना चाहिए। देखें, आप अगर 30 साल की एज में रिटायर्ड हो गई हैं, आप दुनिया में कहीं भी देखें, आपके चैनल में देखें या सरकारी नौकरियों को देख लें, उनको वो 60 साल तक जॉब करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक लड़का आया, एक टेस्ट मैच खेला, 2 टेस्ट मैच खेला, उसने अपनी सारी ज़िंदगी दी होती है, सारा वक्त ये क्रिकेट ही खेलता रहता है। अब 30 साल के बाद वो रिटायर हो गया जी। अब मुझे बताएं, वो 30 साल वेट करेगा अपनी पेंशन के लिए? क्या करेगा वो? उसका घर तो 30 साल कौन चलाएगा? क्योंकि उसको क्रिकेट के अलावा तो कुछ आता नहीं है। होना इंजी, मेरा ख्याल है होना तो ये चाहिए था। मैंने इंजी, हम बैठ के यही बात कर रहे थे कि इंजी अगर वो फर्स्ट क्लास छोड़ देता है, 1-2 साल वो ट्राई मार, ऑब्वियसली कोशिश करेगा, 35 साल तक कर लेगा, 5 साल तक का गैप दे दें आप, कोई भी क्रिकेटर है। अगर वो उसके बाद छोड़ देता है तो फिर उसकी पेंशन, चलो बहुत ज़्यादा ना करें, उसकी कुछ ऐसी पेंशन होनी चाहिए कि उसका घर चल सके। हमारे यहाँ अब 30 साल वो बेचारा या 25 साल इंतज़ार, उसमें उसके बीच में तो हो सकता है वो बेचारा चला ही जाए। चलो टेस्ट मैच से जिसने वो 30 साल के बाद गया, फर्स्ट क्लास खेल रहा है, जब तक फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहा जी, तो जब फर्स्ट क्लास से भी रिटायर हो जाता है, तो मेरे ख्याल में ये कुछ सिलसिला ना इस चीज़ का सोचना चाहिए, स्पेशली उन प्लेयर्स के लिए जो बेचारे थोड़े खेले हुए हैं जी, उनको बहुत तकलीफ है इस strong चीज़ नहीं की, होते बहुत तकलीफ है इस चीज़ की। नहीं इंजी, वो देखो ना, उसी में आप देखो कि कुछ लोगों का हम सुनते हैं टेस्ट प्लेयर, वो बेचारा कोई टैक्सी चला रहा है, कोई कहाँ काम कर, उसकी रीज़न ही ये है ना कि उनका घर चलता नहीं, तो फिर वो ऐसे ही काम करेंगे ना जी। तो मेरा ख्याल ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है। मैं इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो इतनी सारी मीटिंगें हो रही हैं, उस मीटिंग में एक एजेंडा ये भी अगर रख ले एक कोने में, और दूसरी स्पेशली, कोई टाइम खत्म तो नहीं हो गया? ओके, द बिग गेम कमिंग अप नेक्स्ट, इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। उस पर हमने बात करनी है, ये गेम ऑस्ट्रेलिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इंडिया क्या चाहेगा इस गेम में। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा, बिग गेम, अनदर बिग गेम फॉर टुडे, इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और दोनों टीम्स जो हैं वेस्ट इंडीज में, इन्होंने एक ही दफा मुकाबला किया है वर्ल्ड कप में, 2010 में जो ऑस्ट्रेलिया में जीता था। लेकिन हमें पता है कि स्टेक्स कितने हाई हैं इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए। डू और डाई वाली गेम नहीं है उनके लिए अभी, लेकिन जीतना बड़ा जरूरी है। 4 पॉइंट्स तो सिक्योर कर ले। इंदी भाई, बारिश के भी चांसेस हैं आज के मैच में, तो अगर बारिश होती है तो फिर तो गेम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, फिर तो ऑस्ट्रेलिया सीधा ही बाहर हो गया। नहीं, बाहर नहीं होगा। हाँ,
हार के भी बाहर नहीं होगा। नहीं, हार की भी बाहर नहीं होगा कि उधर ये है कि जी बांग्लादेश और जो इसका मैच है ना, अगर वो अच्छा, बांग्लादेश जीत जाए तो फिर 2-2 पॉइंट हो जाएंगे सबके। एक पॉइंट, 2-2 पॉइंट्स हो जाते हैं। अभी तक ये थोड़ा सा ओपन है, और अगर बारिश हो जाती है तो फिर उसके 3 पॉइंट हो जाएंगे। तो फिर अगर वो वहाँ हारते तो अफगानिस्तान जीत गया तो फिर वो फिर through भी कर ऑस्ट्रेलिया आ सकता है। तो नहीं, अभी अगर- याला अभी ट्रिकी है। अभी इसमें जिस तरह ये साउथ अफ्रीका इस गेम के बाद इस गेम के काफी बाद भी चीजें, हाँ, मगर क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी कुछ मगर इंजी अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश को जीत जाता है तो इनके तो 3 रह जाते हैं पॉइंट। लेकिन अगर बारिश होती है तो चांसेस हैं, अगर but बारिश हाँ, होती है। लेकिन भाई, मैच पूरा अगर बांग्लादेश भी अफगानिस्तान को हरा सकता है ना, नहीं नहीं, वो तो देखो ठीक है क्रिकेट ना, में तो अगर कुछ फिर भी हो, उनके 2 पॉइंट हो जाएंगे, उनके 3 पॉइंट हो जाएंगे, वो भी आगे जा सकता है। जी। मगर तो चांसेस वो जो हम chances देख तो रहे है ना हैं, दोनों के पास। हाँ। जिस उसने बड़ी टीम को हराया, इसलिए वो उसके चांसेस तो हम सोच सकते हैं ना कि ज़्यादा हैं। नहीं नहीं, वो डेफिनेटली कि जी अफगानिस्तान के चांसेस अगेंस्ट बांग्लादेश इस टाइम फेवरेट, हालांकि बांग्लादेश को फेवरेट होना चाहिए था, लेकिन इस टाइम अफगानिस्तान फेवरेट है। सॉरी, तो उसमें तो कोई चांस नहीं। लेकिन आप ये जहन में ना बिल्कुल कि जी ये भी इनका अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच भी जिस तरह इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ना, उनका आपस में इसी लेवल का मुकाबला है, वो उससे कम हाँ, का नहीं है नहीं, मुकाबला इस चीज़ वो का। भी कोशिश करेंगे कि हम भी रेस में आए, जी जी, क्योंकि वो जीत के वो भी तो आ सकते हैं मैं इस रेस चाहूंगी में। हम अगर जरा आज point table ऑस्ट्रेलिया क्योंकि- हार जाता है, जी जी इंडिया स्टेट अवे थ्रू हो गया। हाँ जी, इंडिया के 6 ऑस्ट्रेलिया points के हो 2 गए। हैं, जी ठीक है। अफगानिस्तान हारता है, अफगानिस्तान के भी 2 हैं, बांग्लादेश के भी 2 हो जाएंगे, जी। फिर रन रेट पे बात आ जाएगी। रन रेट में मेरा ख्याल वो बहुत नीचे है बांग्लादेश, चलो वो बिरल मगर रेस में आ सकता है, इसमें जी। कोई शक नहीं। हाँ, बांग्लादेश का जाके कह तो सकता है कि यार -2। पॉइंट्स तो बराबर थे, बस रन रेट से मार खा गए। चलो ये तो कह सकते हैं ना फैंस को, वरना हमेशा बांग्लादेशी फैंस है ना, उनको थोड़ा गुस्से का इजहार करना पड़ता है, मुश्किल ही होती है बांग्लादेश के लिए हमेशा। अफगानिस्तान के बारे में मैं यहाँ, क्योंकि अभी नंबर 3 पे हैं ग्रुप में, माइकल वॉन ने इंजी भाई कहा है कि सेकंड बेस्ट साइड है ये एशिया की। ठीक है, अब वो कह रहे हैं तो हम नहीं, असल में बात ये है, चलो माइकल क्लार्क की बात कोई हम ये तो नहीं कह सकते कि फाइनल आई है, माइकल वॉन माइकल वॉन की, लेकिन असल में ये है कि जिस टाइम आप इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे ना, हम लोग अगर इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे, ये नहीं है कि ये उनको, ये हमारे लिए कहा गया है कि अगर कोई इस तरह की बात आप परफॉर्मेंस देंगे, आपने मौका दिया है, तो मौका दिया है आपने लोगों को कि वो इस तरह की बात करें हमारे मुतालिक। वरना कोई सोच नहीं सकता था कि जी हमें भी कोई इस तरह कह सकता है कि हम जिस समय हम खेलते थे ना, जी, तो सेकंड बेस्ट इंडिया को कहते थे, एशिया की टीम को। और अब अगर दौड़ में से ही निकल जाए, अब अगर हम दौड़ से ही निकल रहे हैं, तो ये हमें बैठ के सोचने वाली बात है। ये नहीं है कि जी हम उसके बयान पे कोई गुस्सा करें या कोई चीज़ करें, ये हमारे लिए बैठ के ना सोचने की बात है, गौर व फिक्र करने की बात है, जो अपनी गलतियां है उसको सही करने की ज़रूरत है हमें। और आप पहले राउंड में बाहर immediate तौर रहेंगे पे। जी, तो फिर लोग देखें ना, हर कोई इस किस्म की बात करेगा। अब अफगानिस्तान देखे ना, उसने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, जी। जो और टॉप फिर की टीम। मैच्योरिटी देखिए, राशिद खान ने टीम मीटिंग में कहा है ये बात, उन्होंने कहा है कि आप इतने खुश ना हो लड़कों से, उन्होंने कहा है हम यहाँ पे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराने नहीं आए थे, तो ये मैच्योरिटी है उनकी बातों में। तो एक सलीम भाई, असल में पाकिस्तान टीम के मुतालिक अगर आप इस पे एक हार जाते ना, गुस्सा ज़रूर होना था, लेकिन ऐसा नहीं होना था। लेकिन हमारी परफॉर्मेंस है ना, काफ़ी अरसे से ना हम अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, तो बाद से हम सब्र करते 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 कहीं सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, यार क्योंकि जी, जी लोग बोल पड़ते हैं। तो उसमें ये उसमें टीम का भी देखें, अच्छा नहीं किया टीम ने, ठीक है ना। उसमें मैं समझता हूँ कि टीम का इतना ज़्यादा कसूर नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों का कसूर है, वो आप अंडरस्टैंड करते हो इस चीज़ नहीं को। सलीम भाई, आप ये- इसमें सिलेक्शन का कह लें, बोर्ड के लोगों का कह लें, जो बोर्ड के लोग हैं वो भी पाकिस्तानी है, सिलेक्शन है वो भी पाकिस्तानी है, प्लेयर्स भी पाकिस्तान के हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जी सिर्फ प्लेयर्स को सही करो, जहाँ जहाँ गलतियाँ जी। हैं, अगर आपको लग रहा है कि जी सिलेक्शन में गलती है, सिलेक्शन को सही करना चाहिए। आपको लग रहा है कि जी बोर्ड में सही लोग नहीं है, तो बोर्ड के लोगों को सही होना चाहिए। नहीं, अभी भी लग रहा है रमन जी, अब तो मेरा ख्याल है नहीं, लगने से अब बहुत तो आगे बात confirmation हो चली चुकी गई है। अब इस बात अब की तो ये confirmation हो सोचना भी चुकी नहीं है। चाहिए कि लग रहा है जी। जी, आप जो है ना वो बहुत मासूमन तरीके से वो उसका कर जाते हैं,
ये खुल के बताना चाहिए यार लोगों को कि कहाँ कहाँ हमने कर भी रहे हैं जी। तो ये बताना चाहिए गलतियाँ, अब उस चीज़ से हम निकल गए हुए हैं, अब गलतियाँ जहाँ हुई हैं उनको ठीक करें वो, और अगर फिर हम उसी गलतियों पे जाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, हमारा टीम कभी अच्छी नहीं करेगी। नहीं जो ये बोर्ड के चेयरमैन ने भी रियलाइज़ किया है कि जी हम बिल्कुल इस टाइम बॉटम पे हैं, तो इंशाल्लाह इससे नीचे नहीं जाएंगे, वापसी कम बैक करेंगे। कुछ उम्मीद है कि जी कुछ अच्छे डिसीजन होंगे, कुछ अच्छे लोग आएंगे, कुछ टीम अच्छी परफॉर्मेंस देगी इंशाल्लाह। ये अब लोग हमारे खिलाफ बातें करनी शुरू हो गए हैं यार कि आप देखो अफगानिस्तान चले अभी हम अपना दिल छोटा नहीं करते, उम्मीद रखते हैं अच्छा होगा इंशाल्लाह। दुख तो है ना इसमें, दुख तो होता है ना कि आप दुख तो है, दुख तो बहुत ज्यादा है कि हम यहाँ बैठ के बाकी टीम्स को डिस्कस कर रहे हैं और अपनी जब हमारी बारी आती है तो हमारे मुंह थोड़े उतर जाते हैं। बट इट्स अ बिग गेम क्रिकेट फैंस के लिए, तो आज एक ट्रीट थी। पहला मैच बड़ा अच्छा था, दूसरा मैच जो है इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सलीम भाई, कंडीशंस को अगर हम मद्देनजर रखें तो क्या लगता है कुछ चेंजेस इंडिया में अगर आप बैटिंग ऑर्डर में देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि इंडिया को सेम जो खिला रहे हैं लड़के उनके साथ ही जाना चाहिए? देखें, असल में जो लोग वहाँ होते हैं ना वो बेहतर जज कर सकते हैं कि इस वक्त पिच की कंडीशन क्या है, या जो भी वहाँ का माहौल है, और एक दूसरे की टीम को भी देखा जाता है कि आपने उस टीम के खिलाफ कौन सी स्ट्रेंथ है, आपको किस बंदे को खिलाना चाहिए। तो मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया जो एक टीम है ना वो अपनी उसी स्ट्रेंथ के साथ जाएगी। जैसे हमने कहा था कि वो हार जीत नहीं देखती, वो फाइटर है, नहीं अच्छा होता। पर इंडिया का भी मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों टीमें चेंज करेंगी। शायद एक आध को आपको कि ऑस्ट्रेलिया में नजर आ जाए, मगर वो भी मुझे नजर नहीं आती। नहीं, मिचेल स्टार्क को तो लेने, वो उसको कोई ड्रॉप नहीं हुआ था परफॉर्मेंस की, वो रेस्ट देते हैं। तो अगर बाद से हम ऐसे भी रेस्ट दे देते हैं कि जी कुछ बंदे को ना थोड़ी सी इंजरी होती है कि जो जिससे लगता है कि ज्यादा हो सकती है, फिजियो कहता है कि जी 2 दिन के लिए रेस्ट कर दो, उसको अनाउंस नहीं करते। अगर इस तरह की कोई चीज ना हुई तो मेरे ख्याल में मिचेल स्टार्क को आज हम देखेंगे। अच्छा, दोनों टीमें ना बहुत बैलेंस है जी। अब इंडिया भी है ना, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंडिया भी ऐसी है कि इसका टीम का जो बैटिंग का कम्बिनेशन बना हुआ है और जो बॉलिंग का है, इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर टॉस हारने से, क्योंकि जी अगर ये पहले बैटिंग भी करते हैं या बॉलिंग भी करते हैं, इनको इस पे सारे डिपार्टमेंट तो इतना अच्छा हाँ जी, डिपार्टमेंट अच्छा है। और सेम सूरत ऑस्ट्रेलिया की भी है, अनलेस क्योंकि जी मेरा नहीं ख्याल कि जी आईसीसी वालों को भी पता है बड़ा मैच है और 2 बड़ी टीमें खेल रही है, तो वो नहीं करेंगे, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा होगा। टॉस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया एनजी भाई आपका, सलीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी मैच के बाद 11:03 पर। देखते रहिए 24 न्यूज़।